टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। इस पोस्ट के लिए मैं अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ओके, ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इस सिलेबस में लेवल 5 की जो जॉब है इसके लिए ये जो टॉपिक है 35 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 35 मार्क्स के लिए बाय हार्ट होना चाहिए किस टॉपिक पे कितने मार्क्स आने वाले। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को है, ठीक है। तो इस टॉपिक का अभी हम देखने वाले हैं। इसमें से जो टॉपिक है, इसमें से जो टॉपिक आए हम पढ़ने वाले हैं आज इस सेशन में, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कौन सा टॉपिक देखने वाले, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इस टॉपिक पढ़ाने के बाद, मतलब ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए आप ये लिख सकते हैं, कॉपी और पेन लेके बैठो और जो जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो आप साथ साथ में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में लीजिए और साथ साथ में उसके नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है अभी मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ चार्ज और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो चार्ज रहता है, चार्ज अभी देखने वाले हैं हम चार्ज क्या है, उसका प्रेजेंस, चार्ज का प्रेजेंस और उसका मोशन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी दो दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसमें क्या रहता है, स्टैटिक में क्या रहता है, देखो, स्टैटिक में जो चार्ज रहता है वो मूवेबल नहीं रहता है, चार्ज रेस्ट में रहता है, चार्ज रेस्ट में रहता है। चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट में रहता है, ठीक है। किसी बॉडी पर अगर चार्ज है, लेट से इस बॉडी पे अभी चार्ज है, तो मूवेबल नहीं रहता है, ठीक है। देखो, बचपन में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपने भी शायद देखा होगा, स्कूल में भी वो पढ़ाया जाता था। एक कंघी लेते हैं, ठीक है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है लेकिन समझ लेना, एक कंघी है सम, फॉर एग्जांपल। इसको हम बालों पे घिसते हैं। स्केल भी ले सकते हैं, स्केल भी ले सकते हैं। आप देख लेना, बालों पे घिस घिस लो। घिसने के बाद जो पेपर के जो पार्टिकल्स रहते हैं, पेपर जो रहता है उसके जो टुकड़े वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेना। अगर हम उसके पास लेते हैं, कंघी या पेपर को अगर इस टुकड़ों के पास लेते हैं तो उसमें चिपक जाएंगे। क्या करेंगे, वो वहाँ चिपक जाएंगे। देख लेना, आप अभी भी ये कर सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, चार्ज डेवलप हुआ, वहाँ यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज डेवलप हुआ। ये स्टैटिक स्टैटिक टाइप का चार्ज था, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट देखो, बचपन में खेले होगे आप। अगर हम चेयर पे बैठे बैठे हैं और पीछे से हम
किसी कपड़े से ज़ोर ज़ोर से मारते हैं इस चेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टैटिक चार्ज, इस केस में देखो, आपके पैर ज़मीन पे नहीं होने चाहिए, ज़मीन से ऊपर पैर होने चाहिए, ये ज़रूरी है। आप देख लेना, ये भी प्रयोग आप कर सकते हो। चेयर पे बैठने का, आपके पैर ज़मीन को टच नहीं होने चाहिए, थोड़े ऊपर होने चाहिए, और पीछे से कोई बंदा यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से मारेगा, चेयर को मारेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर जो बंदा इस चेयर पे बैठा हुआ है, उस पे चार्ज डेवलप होता है। किसी ने अगर उसे टच किया तो उसे थोड़ा सा झटका वगैरह लगता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक चर आवाज़ करके झटका लगता है। तो ये जो है वो स्टैटिक टाइप का चार्ज है, वो मूवेबल नहीं रहता, एक ही बॉडी पे रेस्ट में रहता है वो, ठीक है। अभी देखो डायनेमिक में क्या रहता है, जो हम घर में वगैरह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो किस टाइप की है, डायनेमिक टाइप की है। यहाँ पे क्या रहता है, चार्ज मूविंग सिचुएशन में रहता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है, ठीक है। इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम डेली लाइफ में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सी रहती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। लेक्चर मतलब ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, उसमें एमसीक्यू वगैरह भी रहेंगे, पीओआईक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी उसमें रहेंगे। कुछ एमसीक्यू हम क्लास में भी लेंगे, कुछ आपको सॉल्व करने के लिए भी होमवर्क के रूप में दे दूंगा, ठीक है। मैथ का होमवर्क सबने किया होगा, क्या नहीं होगा तो कर लेना। मैथ का लेक्चर भी देख लेना, मैं दोपहर में अपलोड किया हूँ, ठीक है। अभी देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, सबको जो मैटर है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है वो सबको पता होगा, उसे हम एटम बोलते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है, देखो, सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद में रहता है इलेक्ट्रॉन्स का सेल रहता है, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस में रहता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। साथ साथ में वहाँ पे क्या रहता है, साथ में रहते हैं न्यूट्रॉन्स, साथ में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और जो साइड में रहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। साइड में क्या, उसके साइड में क्या, ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, ओके। जो प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो रहते हैं, प्रोटॉन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और वो न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता, कोई भी चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहते, न्यूट्रल, क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, कोई चार्ज नहीं रहता, कोई भी चार्ज नहीं रहता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता। अभी इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन्स पे रहता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। जो चार्ज है, चार्ज का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, उसे क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है उसे कूलम कहते हैं, उसे सी से डिनोट किया जाता है, कूलम से, कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज रहता है उसका मूल्य कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, देखो, उसकी वैल्यू याद में रखना। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो उसकी वैल्यू रहती है 1.6, 1.6 इंटू मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁻19 कूलोम। और वो इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है, उसको निगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए माइनस साइन दिया है। और प्रोटॉन पे जो रहता है, प्रोटॉन पे रहता है वो पॉजिटिव, प्रोटॉन पे रहता है पॉजिटिव, सेम ही चार्ज रहता है, सिर्फ वो पॉजिटिव में रहता है। मतलब पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ठीक है, दोनों में सेम चार्ज रहता है, सिर्फ प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल में चार्ज होता है, पार्टिकल वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, सिर्फ किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। क्यों ऐसा होता है? जो प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन जो रहते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स रहते हैं, वो न्यूक्लियस में रहते हैं और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड रहते हैं। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं न्यूक्लियस में। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से सेंटर में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे रहते हैं, इस वजह से वो मूव नहीं कर सकते। सिर्फ जो मूव करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इस वजह से जो बॉडी रहती है वो क्या रहती है, चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है। ठीक है, अभी देखो, सपोज एक ये बॉडी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो जो बॉडी रहती है नॉर्मल कंडीशन में, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव निगेटिव मतलब वो न्यूट्रल रहती है। इलेक्ट्रिसिटी के नॉर्मल कंडीशन में वो न्यूट्रल रहती है। अगर बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कुछ एनर्जी वगैरह की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये जो बॉडी है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, बॉडी ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ओके। अभी देखो, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। चार्ज जो रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज़, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ सबको पता होगी। एक प्रॉपर्टी क्या रहती है, जो लाइक चार्जेस जो रहते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस जो रहते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहे तो एक दूसरे से वो अलग होने का ट्राई करते हैं, मतलब वो रिपेल करते हैं। मैग्नेट का भी ऐसा ही है, नॉर्थ नॉर्थ अगर लेंगे तो आगे वाला भागता है, मतलब वो रिपेल होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करते वो। तो वैसा ही अगर दोनों निगेटिव निगेटिव हो, दोनों इलेक्ट्रॉन चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, तो वो बॉडी क्या करती है, रिपेल करती है। क्या करती है, रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल करेगा। ठीक है, जो अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस किंवा और अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की ओर क्या क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और एक प्रॉपर्टी है चार्जेस की, ये प्रॉपर्टी सिंपल थी, आपको पता होगी। चार्जेस इज कंजर्व्ड, चार्जेस इज कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो चार्ज रहता है, चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है।
इसका क्या मतलब है, अभी मैं समझाता हूँ, देखो। एनर्जी भी क्या है, कॉन्जर्व है। मतलब एनर्जी हम निर्माण नहीं कर सकते, मतलब वो क्रिएट नहीं हो सकती एनर्जी। एक फॉर्म से अलग फॉर्म में उसे सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी टाइप में चार्ज हम निर्माण क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज का क्या हो सकता है, वो ट्रांसफ़र होते हैं। चार्जेस क्या करते हैं, सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में चार्जेस सेम रहेंगे, ठीक है। चार्ज क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। आप भी ये नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम ज़्यादा देर तक लेक्चर लेंगे, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। फिर भी आप, मैं जब पढ़ाता हूँ तब आप लिख लेना, ओके। मैथ का होमवर्क नहीं किया होगा तो वो कर लेना। मैथ का लेक्चर भी देख लेना, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप का नंबर मैंने सुबह जो दोपहर को दिया था, मैं फिर एक बार आपको दे देता हूँ मेरा व्हाट्सअप वाला नंबर। आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स है ऐप में, उसमें भी मुझे पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो रहेगा तो। 8767430434, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिए, ठीक है। ओके।